हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 10 के पार्ट 1 में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बिजनेस स्टडी के जो पीछे हमने वीडियो अपलोड की थी 9 चैप्टर्स की, वो सभी आपको समझ में आ गई होंगी और वो सिलेबस आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। अब मैं जो है सिर्फ आपके पास 2-3 चैप्टर जो हैं आपके रहते हैं, जो कि वीडियोस अपलोड करने के हैं, जिसकी वीडियोस मैं आपको दूंगी और बाकी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम केस स्टडीज़, MCQs की वीडियोस अपलोड करेंगे और साथ में ही हम अकाउंट्स की वीडियोस भी अपलोड करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट्स का मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में आपको स्टडी कराएंगे, जिसमें मनी मार्केट के बारे में आज की वीडियो में करेंगे। मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स में आपको समझाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और फिर अगली वीडियोज़ में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट्स और स्टॉक एक्सचेंज, SCBI के बारे में स्टडी कराऊंगी। फिर बाद में ट्रेड के बारे में आपको स्टडी कराऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हाँ जी, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट इज़ ए मार्केट फॉर द क्रिएशंस और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा। फाइनेंशियल मार्केट जो है एक इस प्रकार की मार्केट है जो कि एक्सचेंज करती है फाइनेंशियल एसेट्स को, जैसे कि आपके इक्विटी शेयर्स हैं, डिबेंचर बॉन्ड्स हैं एटसेट्रा। ये जो आपके पास होते हैं इसको आप जो है मनी में एक्सचेंज कर लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हाउस होल्ड यानी कि या फिर सेवर्स और बोरोर्स जो उधार लेते हैं उनके बीच में जो है एक लिंक का काम करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज इंटरमीडिएट्स बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अक्कर। फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वहाँ पर होती हैं जहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल मार्केट जो क्या करती है, क्रिएट करती है लिंक सेवर्स और बोरोर्स में। फॉर एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सेवर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग हाउस होल्ड्स में हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हाउस होल्ड में सेवर्स जो है कुछ पैसा अपना बचाते हैं। अब अगर घर में हम सपोज करो हम जो है 1 लाख रुपीज़ जो है बचाते हैं। अब जो अगर वो घर में ही हमारे पास पैसा सेव रहेगा, हमने घर में ही कैश रखा हुआ है, तो वो 5 साल बाद भी 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। अगर आप उसको, क्योंकि 1 लाख का 1 लाख रहेगा, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है उसमें टाइम टू टाइम इन्फ्लेशंस बढ़ती रहती हैं, यानी कि कीमतों में वृद्धि होती रहती है। यानी कि जिस चीज़ सपोज करो अगर आप जो है 1 लाख रुपए के कोई बॉन्ड्स खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं, तो उनकी जो वैल्यू है नेक्स्ट टाइम जो है 1,10,000 या जो है 50,000 समथिंग हो जाएगी। अगर वो घर में ही बैठे रहे तो वो जो है आपके पास पैसे हैं 1 लाख के 1 लाख रहेंगे। अगर आप इससे कोई परचेज, सपोज करो अगर आपने 1 लाख की कोई मशीनरी खरीदनी थी, अगर अब खरीदते हो तो वो 1 लाख की, अगर आफ्टर सम टाइम खरीदोगे तो वो मशीनरी खरीदने के लिए आपको 1 लाख की जगह 150 लाख जो है देना पड़ेगा। 1,50,000 के करीब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये जो है एक लिंक है सेवर्स और बोरोज के। जो सेव करते हैं पैसा वो किसको देते हैं, बोरोज, जिसको जो है उस पैसे की ज़रूरत होती है। यानी कि ये जो है एक लिंक का, फाइनेंशियल मार्केट जो है सेवर और बोरोज के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जैसे कि ये जो है आपके पास ये क्या करते हैं, एक पब्लिक और डीलर में जो है एक लिंक का काम करते हैं। क्योंकि हम लोग अमेजोन को जो है जानते हैं ना, तो हम डीलर्स को जानते नहीं कि कौन डीलर है। जैसे कि हमने कोई सूट से जो है
परचेज़ करना है, या फिर कोई भी चीज़ हमें जो है अमेजोन से परचेज़ करनी है तो हम अमेजोन में अप्लाई करेंगे। तो हमें ये नहीं पता कि इसका डीलर कौन है, कौन इसको बनाकर जो है अमेजोन को दे रहा। और अमेजोन किसके साथ करेगी? पब्लिक के साथ। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक जो है कहाँ से खरीदेगी? अमेजोन से। तो इस प्रकार जो है अमेजोन जो है पब्लिक को डीलर में एक लिंक का काम करता है। ऐसे फाइनेंशियल मार्केट भी जो है सेवर और बोरोज में लिंक का काम करते हैं। अब हम कहेंगे एलोकेट फॉर द प्रोडक्टिव यूजेस, कैसे हम जो है अपने फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं। देयर आर टू मेजर अल्टरनेटिव्स मैकेनिज्म्स थ्रू विच एलोकेशंस ऑफ फंड्स विच कैन बी डन। हम जो हैं अपने जो फंड्स हैं उसको जो है एलोकेट करने के द्वारा जो है दो मेन मेथड हैं, या तो बैंक्स के द्वारा हम एलोकेट कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स के द्वारा। बैंक्स के बारे में सभी को पता है कि हम अपने फंड्स जो सेविंग्स है बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं और उसके बाद जो है बैंक जो है नीडी पर्सन को या बोरोस को जो है वो सम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है पैसा दे देता है। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट, हम फाइनेंशियल मार्केट में जो अपना पैसा दे देते हैं और फाइनेंशियल मार्केट आगे उसको इन्वेस्ट कर देती है। इस प्रकार मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाती हूँ। जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल मार्केट हमारी क्या चलती है, यानी कि हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड अपना पैसा कहाँ देगा? या बैंक में देगा या फाइनेंशियल मार्केट में देगा। अब जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस फर्म है, वो कहाँ से पैसा लेगी? या तो बैंक से लेगी, बैंक को ही जो है वो अपने ट्रांजैक्शन करेगी, या फिर फाइनेंशियल मार्केट से ही वो पैसा लेगी। अब जो हाउस होल्ड कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स क्या होते हैं? यानी कि जो उनकी सेविंग्स होती है वो विद बैंक्स हु इन टर्न कैन लैंड दीज फंड्स टू बिजनेस फर्म, जो कि अब ये फंड्स जो सरप्लस मनी है किसको देती है? वो बिजनेस फर्म्स को देती है। इसी प्रकार हाउस होल्ड कैन बाय द शेयर एंड डिबेंचर ऑफर्ड बाय ए बिजनेस यूजिंग फाइनेंशियल मार्केट। इसी प्रकार जो है हाउस होल्ड जो है वो या फिर फाइनेंशियल मार्केट जो है बिजनेस फर्म से शेयर और डिबेंचर्स को क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एलोकेशन ऑफ फंड्स कहा जाता है। अब जो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, अब फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में आपके पास आते हैं कौन कौन से? फाइनेंशियल मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एलोकेशंस of scarce resources in an economy. It performs the following four important functions. फाइनेंशियल मार्केट जो है अपनी इकॉनमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जो है हमने अपने फंड्स को एलोकेट करना, यानी कि स्केयर होते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड साधन होते हैं, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, उनको हमने जो है किस प्रकार से जो है फाइनेंशियल मार्केट में को जो है अपने फंड्स को एलोकेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स यानी कि जो हाउस होल्ड्स की जो सेविंग्स है उसको मूव करना, यानी कि अगर हम सेविंग्स को घर में रखेंगे उसका कुछ नहीं मिलेगा, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि वो उतने के उतने ही आपके रहेंगे। लेकिन अगर आप जो है उसको, फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करता है? फाइनेंशियल मार्केट जो है सेविंग्स को, हाउस होल्ड की सेविंग्स को जो है चैलेंजिंग करता है, उसको मोर प्रोडक्टिविटी यूजेस में यूज़ करता है। जहाँ पर यानी कि अगर आप सेविंग्स को बैंक में जमा करा देते हैं या 3-4% पे करते हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज़ जो है सेविंग का बैंक में जमा कराया जिसके ऊपर आपके 4% जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ पर आपको 1 लाख का कितना मिलेगा? 1,04,000 मिलेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट है आपके पैसे को ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया में यूज़ करेगा, यानी कि जहाँ पर आपको 8% या 9% जो है ब्याज मिलेगा, वहाँ पर आपको क्या करेगा? वो यूज़ करेगा। अब फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर, यानी कि सेवर से इन्वेस्टर के पास इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी मीन्स जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फाइनेंस की डिमांड एंड सप्लाई की अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी सर्विसेज मार्केट को देता है। द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प टू एस्टैब्लिश प्राइस फॉर कमोडिटी और सर्विसेज इन द मार्केट। इन फाइनेंशियल मार्केट द हाउस होल्ड आर सप्लायर्स ऑफ फंड्स। हाउस यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में सप्लायर कौन है? पैसा कौन सप्लाई करता है? हाउस होल्ड। ठीक है। एंड द बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट द डिमांड, यानी कि वो सप्लायर हो गया, सप्लाई हो गया। डिमांड कौन करता है? बिजनेस फर्म। उधार किसको चाहिए पैसा? बिजनेस को।
कंपनीज को, क्या किस चीज़ के लिए, प्रोडक्टिविटी में लगाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। द इंटरेक्शंस बिटवीन दैम हेल्प्स टू एस्टैब्लिश प्राइस फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स। इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस या इंटरेक्शंस होएगी वो ही जो है उसके प्राइस को, फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइस को डिटर्मिनेशन करेगी। नंबर 3, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। इसका जो थर्ड फंक्शन है, हाँ जी स्टूडेंट्स फटाफट रिवाइज करो। फर्स्ट फंक्शन क्या सी हमारा, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू मोर प्रोडक्टिविटी यूज। सेकंड इज फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। स्टूडेंट्स मैं इसलिए रिवाइज करा रही कि ताकि आपको जो है इजीली लर्न भी हो सके साथ के साथ, क्योंकि थोड़ा टफ है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, हम फाइनेंशियली एसेट्स को ईजिली जो है क्या कर सकते हैं, लिक्विडिटी जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, हम इजीली उसको परचेज और सेल कर सकते हैं ताकि हमें जो है कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। होल्डर्स ऑफ द एसेट्स कैन रेडली सेलर्स देयर फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो होल्डर्स हैं वो अपनी फाइनेंशियल यानी कि एसेट्स को किसके द्वारा, मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स के द्वारा इजीली क्या कर सकते हैं, वो उसको सेल और परचेज कर सकते हैं। नंबर 4 इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब फाइनेंशियल मार्केट है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या है कि जैसे कि हमें जो है मार्केट्स के बारे में, फाइनेंस उसके जो बारे में कि हमें जो है कौन सप्लाई कर रहा है, हमें जो है माल की सप्लाई कौन कर रहा है, जैसे कि अमेजोन है हम, या फिर फ्लिपकार्ट है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट की कीमत इतनी है, ये इतने में बिक रहा है, इतना डिस्काउंट है, इतना वो है। सेम थिंग इस ट्रांजैक्शन से, यानी कि आपकी जो एक सेवर्स की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने कस्टमर्स को, सेवर्स को टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड करता रहेगा। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। इट हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट्स दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स। ये जो है बायर्स और सेलर्स के दोनों का समय भी बचाता है, धन भी बचाता है, यानी कि कॉस्ट रिड्यूस करता है, और जो है टाइम भी बचाता है, एफर्ट्स भी बचाता है। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म वेयर बोथ बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स। और ये जो है सेलर और बायर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर दोनों की जो है, दोनों ही पार्टी जो है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो सके। अब नेक्स्ट जो पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, दैट इज़ द टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हैं वो आपके पास 2 टाइप्स की है। नंबर 1 इज़ मनी मार्केट, सेकंड इज़ कैपिटल मार्केट। इस वीडियो में हम सिर्फ मनी मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे, कैपिटल मार्केट के लिए हम सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे। तो कैपिटल मार्केट की कैपिटल मार्केट को भी आगे हमने जो है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, इसका डिफरेंस भी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो फीचर्स ऑफ द मनी मार्केट्स। अब मनी मार्केट क्या होती है स्टूडेंट्स, मनी मार्केट्स क्या होती है, शॉर्ट टर्म फंड, यानी कि जहाँ पर एक सेवर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पर उसको बोल देते हैं हम मनी मार्केट। इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। मनी मार्केट जो है यहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड जो है हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर या फिर 365 डेज़ का होता है। सेकेंड इज लो रिस्क, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इसमें फाइनेंस जो है मनी मार्केट में जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर रिस्क भी जो है सेवर का, होल्डर्स का बहुत कम होता है। इट इज़ ए मार्केट वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड होता है और अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट्स दैट आर हाईली लिक्विड, और शॉर्ट टर्म डेट्स ही यहाँ पर लिए जाते हैं जो कि बहुत लिक्विड होते हैं, आपको उसको जब मर्जी सेल या परचेज कर सकते हो। नंबर 3 नो फिजिकल लोकेशन, इट इज़ एन एक्टिविटी कंडक्टेड ओवर फोन्स एंड थ्रू द इंटरनेट। मनी मार्केट को जो है हम मोस्टली फ़ोन से या फिर इंटरनेट के द्वारा भी है हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है फिजिकली जाके जो है अपना काम जो है करना पड़ेगा या लोन जो है लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 4 इज इट हेल्प्स इन रेजिंग ऑफ शॉर्ट फंड्स फॉर मीटिंग द टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन से। मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स रेज करती है
वो टेम्परेरी बेस पे शॉर्टेज को हम अगर हमारे पास जो है कैश कम पड़ जाता है, जैसे कि बैंक में जो है CRR की रेशो जो है हमें जो है रखनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कई बार जब वो कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं दूसरे बैंक से जो है उधार ले लेते हैं सम टाइम के लिए टेम्परेरी बेस पे, और ऑब्लिगेशन जो टाइम टू हम इसको जो है पेड कर सके जो भी हम अमाउंट हमने लिया है। अब जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, स्टूडेंट्स इनको ध्यान से पढ़ना, ये आपसे एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर क्वाइट लिक्विड एज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए पीरियड्स ऑफ 1 ईयर। द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर एंड मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये है कि वो बहुत लिक्विड होते हैं और उनको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मनी मार्केट का जो टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम 1 ईयर तक होता है, वैसे तो डेज में होता है। इंस्ट्रूमेंट्स में अलग से ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर्स जो भी हैं उनके जो है टाइम पीरियड जो किसी का 15 डेज़ का, किसी का 90 डेज़ का, किसी का ये, लेकिन बट ये जो मैक्सिमम 1 ईयर तक होता है। शॉर्ट पीरियड के लिए जो है हम मनी मार्केट से भी फाइनेंस उठा सकते हैं। तो ये किसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो है एक कंपनी, एक बिजनेस जो है ईजिली फाइनेंस ले सकती है, वो है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स जो है इसको हम जो है ऑल्सो नोन एज ए जीरो कूपन बॉन्ड बिकॉज जीरो इंटरेस्ट, इसको जो हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। ट्रेजरी बिल्स होते हैं जिसको हम जो है जीरो कूपन जो है बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। जो ट्रेजरी बिल हैं वो इशूड बाय RBI के द्वारा इशूड किए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और ये सिक्योर माने जाते हैं क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। इशू टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए जो है ट्रेजरी बिल जो है कंपनी जो है यानी कि जो अपनी गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, अपने ट्रेजरी बिल को इशूड कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोमोजरी नोट्स। इशूड जो आपके पास जो ट्रेजरी बिल है वो डिस्काउंट पे इशूड किए जाते हैं और पेड जो किए जाते हैं वो एट पर पे किए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इशूइंग प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड अपॉन देम बट इज कॉल्ड डिस्काउंट। जो डिफरेंस होता है इशूइंग प्राइस का और रिडम्पशन वैल्यू का, जिस वैल्यू में हमने उसको रिडीम किया, पेड किया, उसका जो बीच का जो अमाउंट होता है, जो डिफरेंस होता है वो उसको हम जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड कहते हैं, जो कि किसको, सेवर को दिया जाता है, बट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट, और उसको लेकिन जो है डिस्काउंट कहते हैं। वन ट्रेजरी बिल, जो ट्रेजरी बिल हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादातर जो है वो राउंड फिगर अमाउंट में किए जाते हैं, जैसे 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख एट्सेट्रा। और जो ट्रेजरी बिल जो है वो 14 डेज से लेकर 365 डेज तक जो है बैंक किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, RBI के द्वारा इशू किया जाता है। तो और कब किए जाते हैं, क्योंकि ये जो जब गवर्नमेंट को जो है पैसे की ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तब जो है गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेने के लिए ट्रेजरी बिल को इशू करती है। अब ट्रेजरी बिल के बारे में मैं आपको समझाती हूँ कि ट्रेजरी बिल जो है RBI कैसे इशू करती है। स्टूडेंट्स देखो, जैसे कि गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल किया 4 लाख रुपए का, RBI को 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो जो ट्रेजरी बिल जो मैंने बताया आपको डिस्काउंट पे इशू होते हैं, एट पर पे जो है वो पेड होते हैं। जो ट्रेजरी बिल हैं वो 5 लाख रुपए की, यानी कि गवर्नमेंट को यानी कि पैसा चाहिए, वो गवर्नमेंट जो है 4 लाख रुपए जो है सेवर से लेगी। किससे लेगी? सेवर से, डिस्काउंट पे, और जब उसको पेड करेगी तो वो करेगी 5 लाख रुपीज़। ठीक है, 4 लाख रुपए लिए, 5 लाख रुपए उसको पेड किए, तो जो इसका जो 1 लाख रुपीज़ आया डिफरेंस, दैट इज़ द इंटरेस्ट। लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये इंटरेस्ट पे इश्यूड किए गए, एट पार पे हमने क्या किया, उसको पेड किया। ठीक है, सेकेंड इज़ द कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर्स आर शॉर्ट टर्म, ये भी क्योंकि
स्टूडेंट जो भी आपके पास मनी मार्केट है, मनी मार्केट में हम जो फाइनेंस इशूड करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए ही किया जाता है। इसके जो इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं आपके पास, जैसे कि अभी हमने ट्रेजरी बिल किया, सेकंड कमर्शियल पेपर, कॉल मनी या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा, जो भी कमर्शियल पेपर्स आर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, क्योंकि इसके लिए कोई पत्र नहीं दिया जाता, अनसिक्योर्ड होते हैं। नेगोशिएबल्स एंड फ्रीली ट्रांसफेबल, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होते हैं। नेगोशिएबल का मतलब होता है कि हम इसको मार्केट में कभी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड फ्रीली ट्रांसफेरेबल बाय एंडोर्समेंट यानी कि और कभी भी जो है एक सेवर के द्वारा, यानी कि जिसको भी हम जो है पेपर देते हैं उसके द्वारा किसी को भी बेचे जा सकते हैं फ्रीली, किसी को भी, जिसको भी ट्रांसफ़र, जिसके पास भी जो है आपका कमर्शियल पेपर होगा उसको ही अमाउंट पेड करनी पड़ेगी। इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज फॉर ए पीरियड ऑफ 15 days to 365 days। और ये किसके द्वारा इश्यू की जाती है? बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा, जिनकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन क्रेडिट वर्दी जो है बहुत साउंड पोजीशन में होती है, बहुत जो है मजबूत पोजीशन में होती है, उनके द्वारा ही ये पेड की जो इशू की जाती हैं। और कब से टाइमिंग पीरियड होता है? 15 days to 365। स्टूडेंट्स है जो टाइम पीरियड है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज़ इशूड एट ए डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पर, ये भी सेम चीज़ आपकी डिस्काउंट पे हम इशू करते हैं और रिडीम्ड एट पर पे। दिस इज़ आल्सो नोन एज ब्रिड्ज फाइनेंसिंग, इसको ये जो है ब्रिड्ज फाइनेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ब्रिड्ज फाइनेंसिंग इसके लिए जाना जाता है? देखो यहाँ पे बिकॉज फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर, क्योंकि यहाँ पर जो हम फंड्स रेज्ड कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कमर्शियल पेपर्स के द्वारा, जो कि किसके द्वारा इशूड किए जाते हैं? कंपनीज के द्वारा, क्रेडिट वर्दी कंपनी के द्वारा, जिनकी जो है फाइनेंशियल जो है क्रेडिट वर्दी जो साउंड पोजीशन में होती है। तो ये जो इसलिए इशू करे जाते हैं, यहाँ पे जो ब्रिड्ज फाइनेंसिंग इसको कहते हैं, क्योंकि हमने जो फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको जो है कम से कम हम जो है फ्लोटेशन कॉस्ट को जो है रिसीव कर पाएँ, इसलिए जो है हम इसको ब्रिड्ज फाइनेंसिंग कहते हैं। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट स्टूडेंट्स होती है जैसे कि हम जो है एक्सपेंसेस ऑन शेयर, जब हमने जो है इशू शेयर्स को इशू शेयर करना या डिबेंचर इशू करना, तो उसके ऊपर जो भी हम खर्चा करते हैं जैसे कि ब्रोकरेज, कमीशंस, प्रोस्पेक्ट्स एटसेट्रा जो है हम खर्चा करते हैं, उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं भी, ताकि जो है हम कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स को रेज करने की कॉस्ट भी, ताकि हमें ईजिली जो फंड्स अवेलेबल हो सके। नंबर 3 इज कॉल मनी। कॉल मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड, जो कॉल मनी है वो हमारे डिमांड के ऊपर जो है पेबल होती है। जैसे कि हमने जो है कॉल मनी इशू ऑफ शेयर कैपिटल में भी पढ़ते हैं कि जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अपने शेयर होल्डर से क्या करती है? पैसे कॉल कर लेती है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ या जितना रुपीज़ का शेयर है अलॉटमेंट पे, और ऐसे ही जो है आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड को। मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days। हाँ बेटा यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, आपने इसका जो टाइम होता है वो 1 दिन और से लेके 15 दिन तक का आपका टाइम पीरियड होता है मेच्योरिटी पीरियड। मोर देन 15 days देन इट इज़ नोन एज टर्म मनी। अगर 15 दिन से ज़्यादा जो है इसका टाइम पीरियड हो जाता है उसको हम बोलते हैं टर्म मनी। और यूज्ड फॉर इंटर बैंक्स ट्रांजैक्शन, जो कॉल मनी है स्टूडेंट्स, कॉल मनी किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है 2 बैंक्स के बीच में, ठीक है, यूज्ड फॉर इंटर बैंक्स यानी कि 2 बैंकों के बीच में। कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन ए मिनिमम कैश नोन एज कैश रिजर्व रेशो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले भी कि हर एक बैंक की जो है यानी कि आरबीआई जो है बैंकों की एक जो है CRR रेशो जो है डिसाइड होती है। बैंक जो है कमर्शियल बैंक जो है अपनी CRR रेशो को मेंटेन करने के लिए कॉल मनी का यूज़ करते हैं। जैसे कि जब उनकी CRR मनी जो है उस रेशो से जो नीचे चली जाती है उसका कैश, तो अब वो क्या करते हैं दूसरे बैंक से जो है कुछ दिनों के लिए पैसा उधार ले लेते हैं। बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम ईच अदर टू मेंटेन CRR, ठीक है। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी लोन इज कॉल्ड कॉल रेट। जो भी इस मनी पर इंटरेस्ट पेड किया जाएगा कॉल मनी पर उसको हम बोलते हैं कॉल रेट। इट इज़ वेरी वॉलेटाइल रेट दैट वेरीज फ्रॉम आर टू आर। और ये जो रेट होती है कॉल रेट, ये बहुत ही चेंजेबल रेट होती है, समय समय पर ये
घटती मतलब जो है कम या ज़्यादा होती रहती है, यहाँ तक कि वो जो है डे टू डे भी चेंज होती है और यहाँ तक कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद भी घंटों में भी वो चेंज होती रहती है। जो कॉल मनी है, कॉल मनी जो है आपको संडे और अदर हॉलीडेज़ को जो है आपके बैंक्स ऑफ होते हैं, तो उन दिनों को छोड़ के जो है आप कॉल मनी कभी भी जो है एक बैंक दूसरे बैंक से ले सकता है। नंबर 4 सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। हाँ जी, सीडी क्या होता है? सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। जब हम बैंक में कोई पैसा जमा कराते हैं और बैंक उसके बदले में हमें क्या देता है? सर्टिफिकेट्स देता है, उसको क्या बोल देते हैं? सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 1 लाख रुपया जो है घर में सेविंग है, हमने क्या किया, उस पैसे को जो है बैंक में जो है एफडी करा दी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करा दिया। और फिक्स डिपॉजिट कराने के बदले में बैंक हमें क्या देता है? एक हमें जो है डॉक्यूमेंट्स देता है, एक लेटर देता है, मतलब कागज़ देता है, दैट इज़ द सर्टिफिकेट की तरह ही होता है वो, जो हमारे पास प्रूफ है कि हमने बैंक में जो है क्या किया, पैसा जमा कराया है। इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू द इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस ऑफ कंपनी। और ये जो किसके द्वारा जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसके द्वारा इशू किए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा और कॉर्पोरेशन कंपनी। दे आर अनसिक्योर्ड एंड नेगोशिएबल। ये जो है अनसिक्योर्ड और नेगोशिएबल है, लेकिन मैंने जो आपका भी एग्जाम्पल दिया कि एफडी वगैरह है, एफडी आप नेगोशिएबल्स नहीं हो सकती ना, अनसिक्योर्ड होते हो। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिया था कि जैसे हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, हमें एफडी का वो कागज़ मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट होता है ये अनसिक्योर्ड होता है, यानी कि जिसके पास सर्टिफिकेट्स होएगा उसके ही पैसे होंगे। लेकिन एफडी में ऐसा नहीं होता। एफडी में जिसका नाम लिखा होता है या फिर जो नॉमिनीज होते हैं वो पर्सन्स हैं, उसको ही पैसा मिलेगा। नेगोशिएबल से इजीली ट्रांसफरेबल है। इशूड फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25 लाख। जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स है ये कम से कम 25 लाख रुपए के लिए जो है मिनिमम अमाउंट इसका होता है, जिसके लिए हम करते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स इशूड 91 डेज टू 1 ईयर, और इसकी जो टेन्योवर पीरियड है वो 91 डेज से लेके 1 ईयर तक है। स्टूडेंट से ज़रूर ध्यान में रख लेना कि सबका टाइम पीरियड कब से कब तक है, कई बार ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। नंबर 5 इज़ कमर्शियल बिल। हाँ जी, लास्ट टॉपिक है, लास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट है। हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? यू नो मनी मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट। तो लास्ट कमर्शियल बिल। दीज बिल्स आर यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये जो बिल कमर्शियल बिल जो इशूड किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं फाइनेंस मार्केट के लिए, क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हमारी जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए किए जाते हैं। दीज हैव शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड जनरली, और ये ज़्यादातर जो है शॉर्ट टर्म जो है इनकी मेच्योरिटी पीरियड होता है। 90 डेज कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक इवन बिफोर द मेच्योरिटी पीरियड। और यहाँ पर मेच्योरिटी पीरियड से पहले जो है 90 दिन का डिस्काउंटेड पीरियड जो है बैंक हमें देता है। दिस कैन बी ट्रांसफ़र ईजिली, और कमर्शियल बैंक को जो है हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रेड बिल, और इसको जो है हम ट्रेड बिल या एकोमोडेशन बिल भी जो है इसको हम कहते हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ए पर्सन जो है वो बी को बोलता है, यार मेरे को जो है 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, मेरे को जो है 3 महीने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे दो। लेकिन बी कहता है, बी पर्सन जो है वो कहता है कि भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं बिल्कुल भी, अब मैं कहाँ से दूँ जो मेरे पास पैसे नहीं। तो उस केस में जो है ए बी को बोलता है तू ऐसे कर प्लीज़ यार, यहाँ पे ये कागज़ है, नोट है कोई, इस पे साइन कर दे। बी कहता है भाई मैं क्यों करूँ साइन, इस पे क्या लिखा है मेरे को पता तो लगे क्या है। तो ए कहता है कि इस पे सिर्फ इतना ही लिखा है कि मैंने जो है इस व्यक्ति को माल जो है सेल किया था, मैंने जो है इसके जो हैं इतने पैसे देने हैं, 1 लाख रुपया देना है, तो तुम इस पे साइन कर दो। और वो क्या करेगा, बैंक से जाके आपके पैसे ले लेगा। अब वो साइन कर देता है, तो अब जो है ए क्या करेगा, जो साइन किया हुआ लेटर था वो कागज़ था, वो जाके ए बैंक में चला जाएगा और बैंक में कहता है कि भाई मैंने जो है बी से जो है इतना पैसा लेना है, 1 लाख रुपया, और प्लीज़ यानी कि 90,000 रुपये, 10 रुपीज़ जो है वो रखना है, 10% वो रखना है, तो 90,000 मेरे को पैसा चाहिए। 10,000 आप रख लो, 90,000 जो है मुझे इस कॉमर्शियल बिल के बेस पे जो है दे दो, जो कि मैंने किससे लेना है,
उससे लेना है, हमने बी पर्सन से लेना है। अब बैंक को भी बैंक किसका दे ही हो जाएगा, बी पर्सन का। अब ए ने 90,000 ले लिए। अब जो है ए ने 90,000 जो है बिल जो पैसे हैं वो 2 महीने यूज़ किया, या 90 डेज से 5-6 डेज पहले जो है वो बी के पास जाता है और उसको 1 लाख रुपया देता है और कहता है कि भाई अब बैंक तेरे पास पैसा लेने आएगा। मैच्योरिटी डेट पे जाना उसने, या फिर उसको मैसेज आएगा जैसे भी है। तो बैंक उसको बोलता है कि तो फिर तुमने क्या करना है कि ये 1 लाख रुपया किसको दे देना है, बैंक को पेड कर देना है। अब यहाँ पर ए ने जो है बैंक से 90,000 रुपये ले लिया, डिस्काउंट पे ले लिया 10,000। उसने अपना काम भी पूरा कर लिया, उसे पैसा चाहिए थे, पैसे की ज़रूरत थी, और बी का इसमें कोई रोल भी नहीं रहा, बी से भी नहीं लेना पड़ा, उसने सीधा बैंक से पैसा भी ले लिया, कोई कागज़ नहीं दिया, कोई जो है प्रॉपर्टी नहीं रखी, कोई गिरवी नहीं रखा, कोई कुछ नहीं रखा। तो इस प्रकार जो है ये जो कमर्शियल बिल है ये जो है एक पर्सन को फंड्स लेने में जो है शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, सॉरी प्लीज़। तो मैंने इस वीडियो में आपको मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, फंक्शंस ऑफ मार्केट्स एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में समझाया है। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है समझ में आ गई होगी, इसका जो टॉपिक्स हैं टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको अच्छी लगे तो जो नए सब्सक्राइबर हैं, नए सब्सक्राइबर जो पहले बार इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको और ज़्यादा वीडियो जो है आपको मिलती रहें। और जो है ऑलमोस्ट जो है हमारा बिजनेस स्टडी का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं अकाउंट्स का सिलेबस जो है अपलोड करूँगी। थैंक यू।